श्री राम से हनुमान की मुलाकात हो गई, श्री राम से हनुमान की बज गए ढोल नगाड़े और क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े और क्या बात हो गई। अपने ढोल से भक्तों की मुलाकात हो गई। परम पूज्य वात्सल्य वाले जी 108 आचार्य जी वर्तमान सागर जी महाराज दर्शन आपका चातुर्मास होने जा रहा है। सभी जैन और अजैन बंधु इन 4 महीनों में धर्म और प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश संजोएंगे। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। सभी भक्तगण कुछ पलों में एक अद्भुत अविस्मरणीय और आश्चर्यजनक पल जो 4 दशकों के बाद सीकर नगर में आया है। इस धर्म नगरी सीकर में नोट कर पाया हूँ। वे सभी कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करने का सीकर नगरी में 39 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद गुरु चरणों में, धर्म सिंधु के चरणों में वर्तमान गुरु का होगा भव्य चौमासा।
इस बाग नगर में हो ये नगर सुना था एक ऐसा चर्यावान और चारित्र चूड़ामणि आचार्य हमारे नगर में आए। 1,21,000 रुपए। देखिए, गुरु चरण प्रक्षालन बहुत ही पवित्र और सौभाग्य का काम है। इसे कर एक बार 2 लाख तालियों से स्वागत करें उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस संघ को बड़का बालाजी से लेकर यहाँ बिहार कराया। समस्त संस्थाएं, हमारे सभी प्रवासी सहयोगी, हमारे समाज के 2,21,000 रुपए। स्वर्ग है मित्रा आज धरा पे स्वर्ग से नजारे, स्वर्ग है मित्रा आज धरा पे स्वर्ग से नजारे। 2,51,000 रुपए, 2,51,000 रुपए दो। 2,51 स्वर्ग है मित्रा आज धरा पे स्वर्ग से नजारे, स्वर्ग है मित्रा आज अपने गुरु की समाधि सर पर वर्तमान जी आए हैं, अपने गुरु की समाधि सर पर वर्तमान जी आए हैं। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। 37 पुष्पों को लेकर आए हैं, उनमें हमारे सीकर नगर की बेटी भी है और ये वो परिवार है जो महाराज के साथ निरंतर सतत रूप से चौके में रहते हैं। राजकुमार जी, चंदा देवी, प्रदीप जी, 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। 5 प्रक्षालन की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी हमारे नरेंद्र जी जिसने छुई शरण उसकी कैसा उन्नवान, कैसा उन्नवान, कैसा उन्नवान जिसने भाग के भाग उतरे। ललित जी भैया, ललित जी भैया,
जैसे ही नाम बोला जाएगा वो तुरंत खड़े हो जाएंगे। साथ में पेट वाले आ रहे हैं, जब तक आगे का कार्यक्रम आचार्य श्री की पूजन हो। सीता सेठी ये सभी आ गए हैं दुर्गा देवी स्वागत के लिए। मोदी और रितु जी जयपुरिया, ये सब आ जाए महिलाओं का सम्मान करने के लिए। और अब वो प्रबंध समिति जिसने इस चातुर्मास के लिए शहर की हमारे सभी प्रवासियों के पास हेतु इस दक्षिण एशिया में भव्य धर्मशाला के सभागार का आयोजन समिति आचार्य श्री के समक्ष धन्यवाद। प्रबंध समिति के सचिव मंत्री श्री अजीत जी जयपुरिया स्वागत उद्बोधन करेंगे। सभी प्रबंध समिति के सदस्य श्री पर बैठ करें। और आज पूरा स्पीकर मूवमेंट के चरणों में क्या कहता है? गुरुदेव में ही नैया मुस्कुराए रहा है। और गुरुदेव में ही नैया मुस्कुराए रहा है। अब तक नहीं आया है। आवाज नहीं आई। अब स्वागत अभिनंदन करेंगे। महिलाओं में आगे बैठे हैं, करके आगे आ जाए। ना वो तो कराया था सुबह तो उनका अजीत जी जयपुरिया इस कर्मठ प्रबंध समिति के मंत्री जिन्होंने ये भव्य धर्मशाला सभागार का इसका निर्माण अभी कुछ ही दिनों पहले पूर्ण हुआ और उसके बाद आचार्य श्री के चतुर्मास का बेड़ा उठाने जाएगा में मंत्री अजीत जयपुरिया। आचार्य श्री 108 वर्तमान स्वामी जी महाराज सत्संग के शिक्षण में कोटि कोटि वंदन। आज का दिन सेवा प्रार्थना करता हूँ। हम सभी ने अपनी पूरी श्रद्धा से सेवा करने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं उन सभी समाज बंधुओं, मातृशक्ति, युवाओं, स्वयं सेवकों
और किसी ने हर कदम पर साथ दिया। आप सभी का सहयोग और समर्पण हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं पूरे सिक्का जैन समाज से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह चातुर्मास किसी एक संस्था का नहीं है, बल्कि हम सभी का है। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर सेवा करें, धर्म आराधना करें, अधिक से अधिक प्रवचन और कार्यक्रमों में भाग लें और इस चातुर्मास को यादगार और सफल बनाएं। अंत में संस्था की ओर से मैं पूज्य आचार्य श्री 108 वर्तमान साहिब जी महाराज सत्संग का शिखर की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। बोले भगवान सागर जी महाराज की, बोले समस्त मणि संघ की, बोले समस्त हरिदास संघ की। पूजन आचार्य श्री की पूजन संजय मंडल का। एक साल है 5 साल पर हम बना हुए हैं जैन मित्र संगम, जैन मित्र मंडल, जैन मित्र संगठन आचार्य
जैन महिला मंडल और समता बहुमंडल इसके बाद नैवेद्य लेके आएगी। अब नैवेद्य लेके आएगी जैन महिला मंडल और समता बहुमंडल और उसके बाद दीप लेके आएगी अजैन महिला मंडल और संस्कार बहुमंडल। अजैन महिला मंडल और संस्कार बहुमंडल आएगी, उसके बाद दीप लेके। अरे सावन का महीना होगा उसमें होगी देखिए पूरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग पिछले छोड़िएगा। अब अजैन महिला मंडल और संस्कार बहुमंडल आएगी जो दीप लेके अपने गुरु से भक्तों की मुलाकात हो गई। वो सारी सारी बात मुलाकात हो गई। वो सारी सारी बात मुलाकात हो गई। रत्नहार में जगमग दीप जलाकर चंद्र जलाओ। मनमोहन ज्योति जलाकर मोहन के सनाओ। अभी जय जय को धर्मशाला को खा जाए वो देखे समझ लो ये जितना फोटो ये अर्घ यूं ही नहीं करा रही है। संस्थाओं को गुरु की सेवा करनी है, यहाँ पर व्यवस्था संभालनी है। आए जय जय गुरु। जब से बोलो ऐसे मिला मनवा मेरा दिला दिला। जब से बोलो ऐसे मिला मनवा मेरा दिला दिला। मैंने तुमसे गौर कर गई।
यहाँ तक लेकर आए हैं। बाजी बाजी ढोल नगाड़े गूंज रही चलनाई आज जी, बाजी ढोल नगाड़े गूंज रही चलनाई आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए वर्धमान जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए वर्धमान, आई आई पंडित घड़िया देखो चांदमास की, आई आई पंडित घड़िया देखो चांदमास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए वर्धमान, ध्वजा धर्म की लहराने आए वर्धमान। जल चंदन अचल चलनी पर जितने भी श्रावकों के हाथ में अर्घ है वो लोग आते हैं, ये जयमाला करके ये पूर्ण अर्घ। ओम नमो परम पूज्य वात्सल्यवर्ती आचार्य गुरु श्री वर्धमान साहब स्वामी चरण कमलेभ्यो अनंत गुरु प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वहति। गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान साहब जी महाराज की। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और जिस पल का था हमें इंतजार, 4 दशक से हम बराबर हमें अपना पूरा की प्रियाचार्य शिव सागर जी महाराज की, प्रियाचार्य अमित सागर जी महाराज की, और हमारी धर्म भूमि के धर्म नगरी के समाधि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले समस्त मुनि संघ की, बोले समस्त अधिकार संघ की। श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, बोली पंचपट्टाली वात्सल्यवर्ती आचार्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, बोली आचार्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, सीकर वासियों के उत्साह को वाकई में बहुत वर्षों से परीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब तक संग रहेगा, जब तक बराबर चलेगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बंधुओं, सीकर नगरी में बहुत सारे चिकित्सालय, सब प्रकार के रोगों के चिकित्सालय सीकर नगर में है, और यहाँ पर विद्यालय भी बहुत सारे हैं। विद्यालयों में आपके बालक विद्या अध्ययन करते हैं, और चिकित्सालय में आपके रोगों का इलाज होता है। चिकित्सालयों की संख्या की भरमार देखते हुए ऐसा लगा कि सीकर की समाज, सीकर की कोई जैन समाज नहीं,
स्पीकर शहर की समाज जो है रोगी ज्यादा है, सब प्रकार के रोगों से ग्रसित है और सब प्रकार के रोगों से ग्रसित इलाज के लिए लालायित है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोग संसार के प्राणियों को लगा है, उस रोग को दूर करने के लिए एक चिकित्सालय आ गया है आपके घर में। उस चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करना और अपने भीतर जो कर्मबंध के कारणभूत रोग लगा है, सिर्फ 3 रोग है, द्वेष और मोह। इन 3 रोगों को दूर जिसने कर लिया वो परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। धर्म सागर सभागार में इसी पर केवल चर्चा सर्व करेगा कि जो आपको परेशान किए हुए हैं उस रोग को दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए और उन उपायों को आप यदि उद्देश्य है कि आप उसको रोग को दूर कर देंगे और दूर करने के बाद आपकी आत्मा जो है, क्योंकि आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है, भटकता है, एक पर्याय को छोड़ता है, दूसरे पर्याय को प्राप्त करता है, फिर छोड़ता है, फिर अगली पर्याय प्राप्त करता है। लेकिन ये पर्याय आप जैसा परिणाम करेंगे उस प्रकार के आयु का बंध आपको होगा और उस आयु बंध के कारण उतने काल तक आप उस आयु को प्राप्त करके रहे। मनुष्य बन रहे हैं, आपने प्राप्त की है। जितने भी वर्षों के लिए जिसने प्राप्त की है, बालक से लेकर के वृद्धों तक सभी ने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि बालक जन्म लेता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। नौजवान युवा अवस्था को प्राप्त होता है और बीच में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वृद्ध लंबी आयु को भी निकाल लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा अवश्य आता है उनको, ये बात जरूर है। जिन्होंने जन्म लिया है वो युवावस्था को प्राप्त होते हैं, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है। का चक्र जो है इस संसार में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय के जीवन को चलता है और आप सबने एक इंद्रिय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याय तक सब पर्याय प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मनुष्य बने, इसके आपने धर्म अपनाया नहीं था, फिर एक बार आपको मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई। पुण्य कौन है? धर्म सागर महाराज यह समाधि भूमि है और समाधि का अर्थ होता है संतरूप नाम का होना। सीकरवासियों ने देखा है, प्रवासियों ने भी देखा है, आसपास के गांवों से आए हुए लोगों ने भी देखा है कि आचार्य देव के जीवन में किस प्रकार की सत्ता थी और कैसे उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। यद्यपि छोटी कम आयु में उन्हें आयु समाप्त हो गई है, बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपने संता रूप परिणामों को, क्योंकि संता सबसे बड़ा धर्म है, जो साम्य भाव रूपी धर्म को रखते हैं, वे अपने जीवन को समाप्त भी बड़े प्रकार से कर पाते हैं। आचार्य श्री के जीवन में समता थी और साम्य परिणति उन्होंने जीवन भर बनाई रखी।
उस साम्यपरति का फल उन्होंने अपने अंतिम समय में प्राप्त किया। बंधुओं, आज के इस अवसर पर इतना ही कहना है। बहुत सारी बातें करेंगे। 4 महीने क्यों कहते हैं हम? यदि 4 महीने से ज्यादा रहेंगे तो नहीं रखेंगे किसी घर में। बोलो कि 4 महीने के बाद आपको बयान करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए जब तक सभी लोग अपने अपने हिसाब से आप सभी के सामने आएंगे और अपने ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है उसका प्रसाद आप लोगों को बांटेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि उत्साह और साहस आपके जीवन में होना चाहिए। किस प्रकार आपके जीवन को सुधारने के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाए उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके आप अपने जीवन का उत्थान करें और उत्थान करके ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त किया है उसको सफल करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। हेलो, सभी को मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री का। बहुत सारे भोजन के पुण्यार्जक परिवार मोदी परिवार है। पूरे चतुर्मास के ही भोजन पुण्य और आहारचर्या के बाद और आप सभी जैन कौन वात्सल्य भोजन के लिए चलेंगे। जिन संस्थाओं को आज के वात्सल्य भोजन की व्यवस्था दी गई है वो वहाँ पे जाके उन व्यवस्थाओं का अच्छे संभालेगी। अभी महाराज श्री की महाआरती के बाद पहले सभी लोग आहारचर्या देखेंगे और उसके बाद सभी लोग वात्सल्य भोजन के लिए जैन कौन बनाएंगे। देखिए, आप लोग खड़े नहीं हो, आचार्य श्री बैठे हैं और आप लोग खड़े हो रहे हैं। अभी वात्सल्य भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है। आचार्य श्री आहारचर्या के बाद ही वात्सल्य भोजन प्रारंभ होगा। आप सभी लोग बैठे रहे हैं। अपने वर्ग में बैठे, विभाजन होकर के बैठे। आज केवल जगह छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि इस भवन को और लंबा कीजिए। आप देखिए, आचार्य श्री के मन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और आज शाम को यहाँ आचार्य श्री की आरती करेंगे 7 बजे। सब का लाभ लेना है, इसलिए आप अनुशासन अवश्य बनाए रखें।
जावानी ज्ञाने सूझे लोकायो सुवानी मस्तक नमो सजाए जो हरियाणा तुझे मारे दया भगवान सदा गायों से